तो हेलो भाइयों, कैसे हो आप सभी। ये है मेरा चैनल का सेकंड व्लॉग। व्लॉग तो नहीं, इसे ये कह सकते हैं कि जो मेरे शोल्डर इंजरी का था उस वजह से मैंने ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तुम्हें पता चले भाई 1 वीक में क्या क्या हुआ। तो 1 वीक में हुआ कुछ ऐसा था भाइयों कि जो शोल्डर के 3 डेल्ट्स होते हैं, फ्रंट डेल्ट, रियर डेल्ट और साइड डेल्ट, मतलब तो हुआ कुछ ऐसा था। आई वॉज ट्रेनिंग माई चेस्ट ऑन अ फ्राइडे। जब मैं हाई टू लो केबल फ्लाई लगा रहा था, मेरी 4th एक्सरसाइज थी, तभी मुझे हल्का सा शोल्डर में पेन होने लगा। तब मैं स्प्लिट कर रहा था। तब मैंने सालों के लिए मैंने एक स्प्लिट किया था, चेस्ट ट्राइसेप, जिसमें डबल मसल ट्रेन होता है। इन दी एंड भाई, चेस्ट शोल्डर मैंने कि मेरे आर्म्स हमेशा से स्टार्टिंग से ही बहुत मेरे वीक पॉइंट रहे, आर्म्स मेरे स्टार्टिंग से ही वीक रहे हैं। तो उस वजह से मैं बताना चाहता था कि उसकी वजह से मैंने अपना स्प्लिट चेंज कर दिया था। चेस्ट, शोल्डर्स और आर्म्स को सेपरेटली ट्रेन किया। नहीं थे 2 वीक तक मैं लगातार वही स्प्लिट कर रहा था। तो आई थिंक कि उससे इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आए, तो इससे इतने जल्दी इतने अच्छे रिजल्ट कैसे आ जाएंगे। तो भाई मैं इस पे स्टक रहा। तो एक दिन जस्ट ऐसे ही, वो बताया ना, तो मैं फ्राइडे को हाई टू लो केबल कर रहा था, हल्का सा फ्रंट डेल्ट के लिए शोल्डर प्रेस लगाते हैं डंबल से, वो लगा, वो भी नहीं हो रहा। उसमें स्ट्रेंथ जीरो हो गई थी भाई, उसमें एकदम स्ट्रेंथ जीरो हो गई। फिर मैंने लगा लेटरल रेस। तो लेटरल रेस में जो शोल्डर राउंड होता है आपका, शोल्डर अप होता है, तब जो शोल्डर में पेन आने लगा, वहाँ से पेन आने लगा। उसके बाद भाई मैंने सोचा, आई वॉज, भाई बहुत दर्द हो रहा था। घर जाके भी देखा तो दर्द हो रहा था। और उसके बाद पता चला कि अगले नेक्स्ट डे जब मैं सुबह उठा तो मेरे शोल्डर के फ्रंट डेल्ट से पेन चालू हुआ। तो वहाँ तक ठीक था। और जब अगले दिन मैं जब बैक ट्रेन करने गया, आई वॉज जीरो माई स्ट्रेंथ। जिस वेट से मैं वार्म अप करता था उसी से मुझे रैप्स नहीं लग रहे थे, और दोनों शोल्डर में इतना तगड़ा पेन हो रहा था भाई, आई कांट इमेजिन। मैंने कभी सोचा भी नहीं था भाई ये होने वाला है। ये आती है, कोई ना कोई डाउन फेज आती है तुम्हारी लाइफ में, ये चीज़ें होती है। बट इन दी एंड तुम्हें वहाँ से स्ट्रॉन्ग होके निकलना पड़ता है। और मैं वहाँ से स्ट्रॉन्ग होके निकला 1 वीक तक। 1 वीक में पूरी रिकवरी करी। और उसके अगले ही दिन भाई पूरी स्ट्रेंथ जीरो हो गई, हर चीज़, कोई चीज़ उठ नहीं पा रही। 5 का डंबल भी 20 का लग रहा है। जहाँ जहाँ 40 से लेट पुल डाउन मारता था, वहाँ से 15 से 15 kg नहीं, 5 kg से वार्म अप कर रहा था। और 5 kg से ही पूरे सेट्स मार रहा था, 25-25, 30-30, 35-35 रैप्स मारे। और उसके अगले दिन मैंने किसी से पूछा भाई, अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट किया। कंसल्ट करने के बावजूद उसने बताया जिम जाओ, आप जिम छोड़ो मत। अगर छोड़ दोगे ना प्रॉपर तो कुछ नहीं होने वाला, आप घर ही रह जाओगे। अगले दिन मैं गया और फिर मैंने वापस से चेस्ट ट्रेन किया। तो चेस्ट में जब उन्होंने बोला लाइट वेट से करो, लाइट वेट से मैंने 5 का डंबल था, 5 के डंबल से मैं इंक्लाइन पे कर रहा हूँ। और जस्ट ही मेरे सर्वाइकल जो यहाँ से पेन होके आपके आर्म से लेके टेंडन तक आता है, टेंडोनिटिस जो होता है यहाँ पे आर्म के शोल्डर से लेके यहाँ तक आता है, तो वहीं तक। फिर उसके बाद चेस्ट मैंने हल्के से किया। फिर ट्राइसेप मुझे अच्छे से हुआ। ट्राइसेप में कोई दिक्कत नहीं, तो मुझे समझ में आ गया प्रॉपल्स जो आपकी सर्वाइकल, वो आपके बेंच में डंबल्स में रॉड्स में आएगी। तो उसके बाद से मैंने फ्री वेट से, मतलब केबल से एक्सरसाइज करना चालू की, जैसे चेस्ट पे इंक्लाइन से प्रेस, वो सब उससे ही लगा रहा था। और धीरे धीरे रिकवर हुआ। और भाई इस फेज़ में पता चल गया भाई, मैंने बहुतों से पूछा था भाई कि क्या करूँ, किसी ने कुछ नहीं बताया। और जो पेन होता है इतना इंसेन होता है ना भाई, मेंटली भी वो पेन निकलता नहीं है। अगर आप कितना, और मैं इतनी अर्ली मॉर्निंग वीडियो शूट कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ माई बिजी शेड्यूल, तुम्हें पता ही है, शोरूम वगैरह, काम वगैरह, तो उस वजह से टाइम मिलता नहीं है। तो चलते और आज करेंगे चेस्ट प्लस ट्राइसेप। और मैंने वो स्प्लिट चेंज कर दिया बिकॉज ऑफ चेस्ट भी एक सेपरेट ट्रेन हो रहा है और शोल्डर भी सेपरेट ट्रेन हो रहा है। तो शोल्डर पे भी लोड आने की वजह से चेस्ट, अगर आप शोल्डर इतने हैवी शोल्डर का वर्कआउट कर लोगे फिर देन चेस्ट पे जाओगे तो वो चीज़ होगी। और वो चीज़ मुझे बाद में रियलाइज़ हुई कि आर्म सेपरेट नहीं करना। जो स्प्लिट आपके लिए स्टार्टिंग से बना, जिसमें आपको प्रोग्रेस मिल रही है, वही स्प्लिट आप करते जाइए। मास्टर करे उसे, ये गेम मास्टरी का तो है भाई। और जो मैंने ये 1 वीक में सहा है भाई, आई कांट इमेजिन भाई, तुमने सोचा भी नहीं होगा वो पेन ऐसा हो रहा था। बट कोई नहीं भाई, वहाँ से निकल चुके हैं।
अब स्ट्रेंथ भी बिल्कुल ज़ीरो है। 10 kg से मैं प्रेस कर रहा हूँ। कल मैंने लेग स्ट्रेन किए थे जहाँ मैं 25 kg से लंजेस लगा था, 25 kg वन हैंड लंजेस लगाता था, वहाँ मैं 12.5 से लगा रहा हूँ। बिकॉज अभी भी हल्का हल्का पेन हो रहा है, पेन जाने वाला नहीं है, पेन 6 से 10 हफ्ते में रहेगा। बट सिचुएशन वही बताती है कि तुम उसमें गिव अप करते हो नहीं करते हो। तो यही बात है। तो चलते हैं, अभी लगाएंगे अच्छा सा चेस्ट और ट्राइसेप का वर्कआउट। फर्स्ट स्टार्टिंग में डंबल्स अभी यूज़ नहीं कर रहा, तो अभी मैं केबल स्टेशन पे जाऊँगा, बेंच को इंक्लाइन करूँगा, वहाँ से ही डी हैंडल से अपना फ्रंट चेस्ट ट्रेन करूँगा, फिर फ्लैट पे या एक फ्लाई मूवमेंट लगाऊंगा, फिर 4 एक्सरसाइज ट्राइसेप की, रो पुश डाउन, किक बैक्स, लॉन्ग हेड के लिए। पूरी मसल लॉस हो चुका है भाई। मैं तुम्हें दिखाऊंगा, मतलब इस वीडियो में आ जाएगी कि पूरी मसल, एकदम मसल लॉस हो गया भाई, सोचा नहीं था। पर आई कांट गिव अप भाई, मैं गिव अप नहीं कर सकता है, बिकॉज ये मेरा पैशन है। और ये चीज़ें बॉडी बिल्डिंग जो है और जो बॉडी बनानी है वो फिजिकल से ज़्यादा मेंटली गेम है। मैं अगर भी तुम्हें ये बता दूँ कि मैं फिजिकल तुम्हें स्ट्रांग नहीं लगता हूँ, पर मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ। और वो मेंटेलिटी मुझे, जो मैं अपना 1 साल से मेरा बेस रेडी कर रहा हूँ, वो बेस मुझे अभी ये 1 वीक में वो बेस मुझे काम आया, वही मेंटेलिटी मुझे काम आई है भाई। तो यही है भाई, लगे रहो, करते रहो, इन द एंड। हाँ, और रही बात मेरे कंटेंट क्रिएटर की, मेरे यूट्यूब पे अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे थे और इंस्टा पे अच्छा खासा बोल नहीं सकते भाई। इंस्टा पे मुझे कंटेंट के लिए चेंज करना है। अब मैं क्या कंटेंट बनाऊँ, अब मैं क्या कंटेंट शूट करूँ, आई डोंट नो। बट मेरे कोट्स जो होते हैं ना, मेरे जो बनाए हुए कोट्स होते हैं, वो कोट्स अच्छे जाते हैं। और लोग अभी जस्ट मुझे मैसेज आ रहे थे भाई, ये देखो एक मैसेज, तो कंटेंट का क्या हुआ, कंटेंट आएगा यूट्यूब पे भी। मैं डाल रहा हूँ मेरे शॉर्ट्स, बाकी यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स डाल रहा हूँ, बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हो रही है जो मैं सोचता भी नहीं हूँ। मैं बस डाल देता हूँ, मैं व्यूज़ की फिक्र नहीं करता भाई, मेरा वो काम नहीं है, मेरा व्यूज़ सोचने का काम नहीं है। चलते हैं, बढ़िया चेस्ट और ट्राइसेप का वर्कआउट लगाते हैं। सो भाई, वो रास्ता देखो, एक रास्ता होता है जो हाईवे की तरफ जाता है, पर वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग पड़ता है, और ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट पड़ रहा है। बेस्ट रास्ता भाई, मज़ा भी इससे ही आता है, नेचर के मज़े लेते लेते जाओ भाई। और अच्छी ठंडा ठंडा मौसम हो रहा था, तो सोचा आज यहाँ से ही चले जाऊँ। बहुत मज़ा आ रहा है भाई, सामने बाबू भी आ रहा है। तो भाइयों, मिलते हैं जिम जाके वार्म अप करूँगा, देन दिखाऊंगा कौन सी फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहा हूँ, बाकी नज़ारा चेक करूँगा। तो आते ही भाइयों, पहले सबसे पहले अच्छे से वार्म अप किया था, देन फर्स्ट एक्सरसाइज इसे ही लगा ली, बिकॉज अब ये अच्छी एक्सरसाइज, इसको मैंने बेंच पे ट्राई किया था, बट ये हुई नहीं, इस वजह से मैंने इसको डी हैंडल लगा के। अब ये जो वेट देख रहे हो ना 5 kg वाला, ये भी मुझे 500 kg के लगभग लग रहा है। इसके 2 सेट किए थे अपन ने बिल्कुल अच्छे से, और ये थी ट्राइसेप की फर्स्ट एक्सरसाइज, ओवरहेड एक्सटेंशन लॉन्ग हेड के लिए। ये लॉन्ग हेड को बहुत अच्छे से टारगेट करती है। इसके किए थे 3 सेट बिल्कुल 20 से 30 रेप्स के लिए, क्योंकि अपन आइसोलेट कर रहे हैं मसल को, ऐसे फेलियर हिट नहीं हो पा रहा बिकॉज ऑफ शोल्डर पेन और शोल्डर इंजरी भी बोल सकते हो आप। इसमें ज़्यादा शोल्डर पेन हुआ नहीं था, बिकॉज ऑफ इसमें आपकी एल्बो भी स्टेबल है और आपकी हर पूरी बॉडी स्टेबल है। और ये है तीसरी एक्सरसाइज ट्राइसेप की। ये पूरे आपकी तीनों हेड को टारगेट करती है, लेटरल हेड, लॉन्ग हेड और मीडियल हेड। तो ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, इसको हमेशा करिएगा। और ये कर ली थोड़ी सी हंसी मजाक भैया, ये देखो घोड़ा, काफ़ी मशीन को घोड़ा बता रहे हैं। और ये थी ट्राइसेप के लिए फिनिशर एज अ किक बैक्स, ये बहुत ओजी एक्सरसाइज है। और ये लास्ट में की चेस्ट के लिए पेक डेक फ्लाई, इसको अपन ने एकदम लो वेट से 5 kg वेट पे एकदम 25 से 30 तो भाइयों, जिम हो चुकी कंप्लीट, बढ़िया चेस्ट और ट्राइसेप का वर्कआउट हो चुका है, और बढ़िया जाके अच्छी से मील लेंगे, रेडी होंगे। बहुत ज़्यादा वापस गेन कर लेंगे। मस्त बारिश हो रही है, बारिश हुई थी जस्ट थोड़ी देर पहले, बहुत तेज हुई थी, गीला करके चली गई।
तो भाइयों घर तो मैं कब का ही आ चुका था, बट पूरे दिन बिजी होने की वजह से पूरे दिन बाइक पे था, कुछ काम वगैरह की वजह से तो भीग चुका था बारिश में। और अब तो ये टी शर्ट भी सूख चुकी है। तो लेट्स सी, अब बस फिर बाद में घर तो मैं कब का ही आ चुका है। बाद में याद है यार मेरे लिए उस पास सुबह के लिए सोया चंक, अभी खाने के लिए सोया चंक्स भी नहीं है और बनाना भी नहीं है, केले भी नहीं है, तो केले वगैरह लाए। और नींद इतनी आ रही है ना भाई, मील खाने का बिल्कुल मन नहीं है और पेट इतना भरा हुआ है कि बाहर कुछ जंक खा लिया था, उस वजह से मन बिल्कुल नहीं कर रहा। पर भाई करना है तो करना है, वो तो दैट्स इट भाई। देखते हैं क्या होगा। बाकी कट आ चुका है, इसी कट से अपने को अंदर जाना है। तो भाइयों मैंने मेरी पूरी मील्स कंप्लीट कर ली, खाना वाना खा लिया अच्छे से। घर का खाना भी ज़रूरी होती है भाई, तुम ऐसा नहीं तुम डाइट पे हो तो बहन चो सभी तुम तुम्हारा डाइट का खाओगे, मम्मी के हाथ का खाने नहीं खाओगे। मम्मी के हाथ का खाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है खाना भाई, उससे तुम्हें टेस्ट याद रहता है। और मैंने आज थोड़ा सा बाहर का खा लिया था क्योंकि बाहर गया था, तो वजह से कुछ खा लिया था इस वजह से। वैसे मैं खाता नहीं हूँ, बट भूख के मारे, भूख एकदम जो होती है ना, फिर वो आपके काब्स, पहले आपकी काब्स खाती है, फिर फैट्स खाती है, फिर आपकी मसल्स खाने शुरू कर दी थी। इस वजह से एकदम भूखा नहीं रहना चाहिए 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए। 1 आवर 1 से आधे घंटे के लिए आप भूखे रहोगे तो आपकी बॉडी पहले काब्स खाती है, फिर फैट्स, फिर उसके बाद आपकी मसल्स खाने लगती है। उस वजह से भूखा नहीं रहना चाहिए, कुछ खा लेना चाहिए, उससे आप एक्स्ट्रा कार्डियो करके अपनी कैलोरीज बर्न कर सकते हो। तो भाइयों ठीक है, वही कल भी सेम वर्कआउट, सेम चीज़ जो करनी है। कल बैक और बाइसेप का वर्कआउट लगाएंगे सुबह। अब सोते भाई, लेग्स भी बहुत ज़्यादा सो रहे हैं। तब तक अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहन चोद पूरी भाषा, नींद की वजह से भाषा चेंज हो रही है। ठीक है, अब गाड़ी वाड़ी लगाते हैं, अब सोते ऊपर जाके बस। कल वर्कआउट वही सेम, डाइट वही सेम। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट जल्दी वीडियो में। I'm the bad guy. Duh.